नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्ज़ाम पॉइंट लर्न टू ग्रो में। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं बहुत जल्दी आपके लिए एमपी के लिए सीरीज़ लेके आऊँगा, क्योंकि अभी हाल ही में एग्ज़ाम आने वाले हैं एमपी के, स्पेशली पटवारी वन रक्षक के। तो गाइज़, ये आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी स्टूडेंट एमपी की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज़ चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए, क्योंकि टाइम सबके पास कम है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो शुभारंभ करते हैं हम इस क्वेश्चन आंसर सीरीज का। ज़्यादा लंबा डिस्कशन भी नहीं रखा जाएगा कि 10 क्वेश्चन के लिए हम 2 घंटे वेस्ट करेंगे। शॉर्ट में जो एग्ज़ाम रिलेटिव है वही हम देख के इसको आगे चलेंगे। तो चलिए गाइस, पहला देखते हैं हम। तो पहला प्रश्न है, प्रयागराज स्तंभ लेक की लंबाई कितनी है? तो गाइस, प्रयागराज स्तंभ लेक की जो लंबाई है हमारी है 30 फीट। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 फीट इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? गाइज, तो दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे? इंदौर में। दूसरा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट 1930 में की गई थी गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है शैल चित्र के लिए। तो गाइस, शैल चित्र के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फोर्थ है, मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा है जो खनिज है वो नहीं पाया जाता है, जो पाया जाता है वो बहुत कम पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है पेट्रोलियम इज द लोएस्ट खनिज है जो यहाँ पे एमपी में पाया जाता है, इसमें समृद्ध नहीं है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस नदी को में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? नर्मदा नदी, सोन नदी, केन नदी। तो जो तीनों नदी जो अमरकंटक से निकलती है, केन नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं होता है, बाकी नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पास से होता है। तो इनमें जल वर्ष पर्याप्त जल बना रहता है। और नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1,312 किलोमीटर है, और इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। ये भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है, चौथी या पांचवी। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गाइस, ये बहुत बार वनडे एग्जामों में पूछा गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? कभी कभार गाइज क्वेश्चन को आप हल्के में ले जाते हैं, ये बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि अभी जो टीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइज, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन जो पुराने वनडे एग्ज़ाम में आए हैं, आप उनको बिल्कुल ड्रॉप मत कीजिएगा, आप उनको बिल्कुल याद कीजिए करके जाइएगा। आई होप अगर आ गया क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर वो दे जाएगा। तो जो सातवां क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 30 अप्रैल 1977। द राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो जो आपको एक जगह का नाम दिया गया, देन सेकंड वो किस यानी जो मेला है या वो है उसको कहाँ लगता है वो दिया है। तो इसमें जो मेलसा है वो विदिशा में लगता है, दशपुर मंदसौर में, या गोपांचल ग्वालियर में। महिषामती आई थिंक उज्जैन से रिलेटिव है, मंडला से रिलेटिव नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज बेमेल। सॉरी गाइस। मध्य प्रदेश में हर साल 12वें साल कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो जो एकमात्र जगह है हमारी, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन, जहाँ हर साल 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। एक हरिद्वार में लगता है, एक नासिक में लगता है गाइज, और एक प्रयागराज में लगता है, और चौथा हमारा लगता है उज्जैन में। तो ये 12 साल बाद लगता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? तो मध्य प्रदेश के जो 5 राज्य हैं जिनके साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ओ क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 राज्य गाइज। आप मुझे कमेंटमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात के साथ लगती है, देन सेकंड राजस्थान है हमारा, फिर महाराष्ट्र के साथ लगती है। नीचे के साइड आप आ जाएंगे तो झारखंड से भी टच होता है। ओ छत्तीसगढ़ के साथ बाजू में सीमा साझा करता है, और ऊपर साइड में हमारे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? गाइस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये है सोन नदी। सोन नदी जो है यमुना में नहीं मिलती, जबकि चंबल, बेतवा और काली सिंध यमुना नदी में मिलती है। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो कोरकू जनजाति है खंडवा, होशंगाबाद। होशंगाबाद का भी नाम चेंज कर दिया गया है, तो होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। बाबई का नाम चेंज करके माखन नगर कर दिया गया है। बैतुल और छिंदवाड़ा, यानी खंडवा, होशंगाबाद, बैतुल, छिंदवाड़ा, ये 4 जगह हमारी कोरकू जनजाति पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भील। और भारत की में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? तो गोंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां। मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करते हैं? यानी भारत की जो जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में निवास करती है? तो 5.99 ये मध्य प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो सतपुड़ा का जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है कृष्ण मृगों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा की सीट है वो 230 है। अभी गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है हमारे मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में बाघों की गुफाएं किस स्थान के समीप है? गाइस इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था किसके लिए फेमस है? तो चित्रकारी के लिए फेमस है प्राचीन काल के। और कहाँ पे है? तो ये धार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन में सीधा दक्षिण पूर्वी भाग में, यानी जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग, वहाँ पे उस साइड में, यानी आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ साइड में आप देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा मालवा का पठार। 18वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि को सुदृढ़ बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज सेवा हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है, गांधी पुरस्कार, ये समाज सेवा के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इत्रदार महल कहाँ स्थित है? तो ये हमारा रायसेन दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है गाइज, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भदभदा भोपाल के समीप है। और 2 से 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, तो आप याद रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 2 से 3 दिसंबर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? तो ये यहाँ तक मुख्य कार्य की जगह कहाँ पे होना चाहिए था? तो ये हमारा इंदौर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? यानी मांडू जो है वो प्राचीन पर्यटन वाला स्थान नहीं है, जबकि बाघ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं और कावरा गुफाएं ये एमपी यानी ये प्रसिद्ध है प्राचीन गुफाओं के लिए, बट मांडू नहीं है प्रसिद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ का जो किला है वो कहाँ पे है? इसमें आपको डायरेक्ट स्थान नहीं दिया गया है। रेल मार्ग के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि कटनी भुसावल पे या झांसी मणिपुर में है, तो आप याद रखिएगा कटनी भुसावल रेल मार्ग पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ है? गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपको पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ पे है? तो ये हमारी उज्जैन में है, आप नोट कर लीजिएगा इसको, आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट है, इसलिए मैं बार बार नहीं लाता, स्क्रीन का लाइट कम हो जाता है इसमें। तो 26वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ओ, ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट आंसर है मुकुटधर पांडे जो है इसका राइट आंसर है, इसमें माने जाते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पूर्वी जो रेलवे का वैगन वर्कशॉप है वो हमारा भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल में स्थित है। अभी भोपाल के पास जो हमारा हबीबगंज है उसका नाम भी बदल दिया गया है, रानी कमलापति के नाम पे रखा गया है। और हबीबगंज को अभी हाल ही में आईएसओ सर्टिफिकेट, पहला भारत का ने रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसको कौन बना रहा है? तो बंसल ग्रुप इसको बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28वां, मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है? गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 12.9%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के पठार की नदियाँ निम्नलिखित में कौन सी हैं, यानी जो मालवा के पठार से निकलती हैं? तो क्षिप्रा, चंबल और काली सिंध, ये जो है नदियाँ हैं हमारे मालवा के पठार से निकलती हैं गाइस। और जो क्षिप्रा नदी है उसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है, मालवा की गंगा। और चंबल और जो काली सिंध नदी है जो हमारी क्या बोलते हैं, यमुना की सहायक नदी है। ये जो नदियां हैं वो यमुना की सहायक नदियां भी हैं गाइस, याद रखिएगा आप। चलिए 31 हो गया है। वरना नदी की नहरों से किस जिले की सिंचाई की जाती है? तो गाइस सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि वरना नदी कहाँ से निकलती है, किस जिले में बहती है और इसमें कौन कौन सी नहर निकली है। तो गाइस इसमें जो हमसे पूछा गया है वरना नदी की नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है, तो ये रायसेन जिले में सिंचाई की जाती है। और रायसेन जिले के अंतर्गत ही भोपाल आता है गाइस, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न है, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? जो बेतवा घाटी के अंतर्गत विकास परियोजना में जो नहर निकाली गई इसका नाम क्या है? तो हलाली नहर है। ये भोपाल और विदिशा के बीच में पड़ती है। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? गाइस अभी इससे पहले डिस्कस करा था कोरकू जनजाति का, जहाँ मैंने आपको बताया भी था। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो एसटी जनजाति है वो है हमारी गोंड, जो पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच सेंटर मध्य भाग से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश के जो टोटल जिले हैं 52 में से 12 जिलों से होकर गुजरती है। यह भोपाल के पास एकदम बिल्कुल समीप से राजधानी के पास से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? तो गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि रामलीला का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। और देखें सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो राष्ट्रीय रामलीला का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो इन दोनों का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो होगा हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल में आयोजित किया जाता है। झीलों की नगरी भी कहा जाता है भोपाल को गाइस, भोजताल के नाम से भी इसको फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35वां, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो मध्य प्रदेश की स्थापना, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1956, 1 नवंबर 1956 को हुई थी ये। 36वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? तो मध्य प्रदेश 10 संभागों में विभाजित है गाइस, याद रखिएगा 10, ओवर उसमें मत रहिएगा कि 12 में है, अभी 10 में ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से गाइस ये 6वां स्थान है मध्य प्रदेश का। और 38वां क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो जो हमारे यहाँ का बरगद का वृक्ष है उसको ही हम राजकीय वृक्ष कहते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो ब्राइडरी बारहसिंगा जो है हमारा राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? गाइस मोस्ट कंफ्यूजन है राजकीय दिवस, नॉट अ स्थापना दिवस। ये दोनों में आपको घुमा सकता है, तो दोनों इक्वली है। 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और यही उसका राजकीय दिवस भी है, इसी दिन को वह सेलिब्रेट करता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? हाउ मच इज मेंबर ऑफ लोकसभा? तो ये कितने हैं? 29 है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो 11 है, 11 राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट है 42वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो है 230 है। क्या गाइस कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद इज अवेलेबल? क्या विधान परिषद है मध्य प्रदेश में? तो विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है, ओनली विधानसभा है। और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सिंपल है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? या मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। और इंदौर इसलिए फेमस है क्योंकि इंदौर जो स्वच्छता सूचकांक जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, उसमें 5 बार टॉप रैंक हासिल करी है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। और राजधानी की बात की जाए तो भोपाल जो है सेकंड सबसे क्लीनेस्ट राजधानी है। और उज्जैन जो है हमारा
क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और नर्मदा नदी के किनारे कौन है? जबलपुर है हमारा। चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जो जिला पंचायत है वो है 50। नेक्स्ट प्रश्न है 44वां, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? विकास खंड जो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं अभी अभी तक जो हैं 313 है। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था? तो साप्ताहिक था ग्वालियर अखबार। और अभी करंट में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रकाशित होने वाला अखबार कौन सा है? तो दैनिक भास्कर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे श्री प्रकाश चंद्र सेठी थे। नेक्स्ट है, और श्री रविशंकर शुक्ल जो थे हमारे प्रथम यानी राज्यपाल थे, सॉरी प्रधानमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री तो देश के होते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो मुख्यमंत्री होता है वही यानी हमारा योजना मंडल का प्रमुख होता है। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष पूछा जाए तो वो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? तो मध्य प्रदेश की जो अधिकांश सीमा है वो हमारी है उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 9.37% ये मध्य प्रदेश का जो है क्षेत्रफल है, देश के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा। 50वां क्वेश्चन है गाइस, बहुत तेजी से आ गए हम। तो देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, तो आप बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? जिसको गाइस मुँह जुबानी मैप याद होगा वो तुरंत बता देगा। इनमें से ऑप्शन देख के उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो पश्चिम बंगाल की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं टच करती, क्योंकि पश्चिम बंगाल है जो पूर्वोत्तर साइड चला जाता है और मध्य प्रदेश जो वो मिडिल में है, तो कहीं से कोई इसका टचिंग का कोई वही नहीं मैटर। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड गाइज, चलिए गाइज तो वापस देखते हैं हम। 51वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में जो विद्युत उत्पादन है 1905 में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित किसने चलाई है? तो ये है हेनरी हॉवर्ड ने चलाई है। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है गाइस? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है गाइस? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन गाइस, जो विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये हमारा भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है 55वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? यानी मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है वो किस संसाधन के द्वारा की जाती है? तो ताप विद्युत ऊर्जा। तो ताप विद्युत के द्वारा ही मध्य प्रदेश में ऊर्जा स्थापित की जाती है। नेक्स्ट है, राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये बेतवा नदी पे है जहाँ पे राजघाट विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। 57वां क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती है? तो गाइज नेपाल नगर में नहीं की जाती। बाकी पेच, गांधी सागर और जवाहर सागर ये एक तो उद्यान है और दूसरे दो जो हैं वो हमारे नदियों बांधों के नाम है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? भारत में जो सर्वाधिक विश्वविद्यालय वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं है गाइस, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटलू प्रथा पाई जाती है? घोटुल प्रथा, तो ये मुंडिया जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। गाइस मध्य प्रदेश को जनजातियों का वो भी कहा जाता है गढ़, और नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। सोयाबीन स्टेट भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जनजाति ट्राइबल जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में एक और फैक्ट है, अभी सर्वाधिक टाइगर जो हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाए जा रहे हैं। और अभी नामीबिया से जो टाइगर मंगवाए गए थे 7 टाइगर्स, वो भी मध्य प्रदेश के जो पेच उसमें मंगवाए गए थे, पेंच उद्यान में मंगवाए गए थे। और सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल उसमें भी मध्य प्रदेश का ही स्थान आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और कौन से वन पाए जाते हैं? तो हमारे जो
सागौन के वृक्ष हैं वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और जो एक मध्य प्रदेश की जो कोच फैक्ट्री है, रेलवे कोच फैक्ट्री, वो हमारी कहाँ पे है? भोपाल में स्थित है। और जो BHEL का जो है भारत हैवी व्हीकल का कारखाना है, वो भी हमारा भोपाल में स्थित है। तो गाइस आप याद रखिएगा। और जो मध्य प्रदेश में कागज़ बनाने की जो फैक्ट्री है, एक नेपानगर में, और जो बैंकों के नोटों के कागज़ बनते हैं उसकी जो मिल है वो हमारे होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद, जिसका भी नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो गाइस याद रखिएगा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो श्री मंगूभाई छग्गूभाई पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सभी को पता रहता है, तो इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखने का इस हमारा, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है वो किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? तो हमारी नर्मदा नदी के, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। चलिए गाइज आज तक के लिए इतना ही था। फिर गाइज आपसे मुलाकात होगी नए सीरीज को लेके। आई होप ये क्वेश्चन आपको 60 जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में हेल्प देंगे। मैं फिर आपके साथ यही एक ऐसी सीरीज लेके आऊँगा हर टॉपिक के लिए गाइज। तो जो आने वाले आपके एग्ज़ाम है, आई होप उसमें आपको मदद मिल सके। टिल देन गाइज फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।